आज के दिन हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तेरी वाणी वो जीवन देने वाली वाणी, सुधारने वाली वाणी, शुद्ध कर देने वाली वाणी, चंगा कर देने वाली वाणी, जोड़ने वाली तेरी वाणी, स्वस्थ और सलामत रख देने वाली हम आपकी वाणी, आपकी उस सामर्थ्यशाली वाणी को हम सुन सके और आपकी वाणी हमारे जीवन में हमेशा के लिए बैठ जाए। ये प्रार्थना आज हम करते हैं प्रभु, और आपके वचनों की गहराई जानने का प्रयास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, आज के दिन मसीही आध्यात्मिकता की एक बुनियादी बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 12 में यीशु ने कहा है, मैं एक नया आदेश देता हूँ, जिस तरह मैंने तुम लोगों को प्रेम किया उसी तरह आप एक दूसरे से प्रेम करना। मेरे भाई, हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि प्रेम करना हमारे लिए एक बुनियादी ज़रूरत है और एक बुनियादी नियम है। और वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में वचन 35 में, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। इसलिए हम मसीहियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें। हमारी बहुत बड़ी पहचान है ये कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, नए विधान का हर पन्ना हमें यही समझाता है और सिखाता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। इसलिए रोमियों के पत्र अध्याय 13 वचन 8 में पौलुस कहते हैं, बस एक ही जिम्मेदारी है हमारे एक दूसरे के प्रति, और वो जिम्मेदारी यह है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें। इसके सिवा हमारी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए पौलुस ये कहते हैं कि जो प्रेम करता है और वो संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। मेरे भाई, पौलुस बड़े अच्छे तरीके से लिख के रख लेता है। वो जब कुरिन्थियों के लिए लिखता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 वचन 1, 2 और 3 में वो कहते हैं, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल और झनझनाती झांझ मात्र हूँ। और आगे पौलुस ये लिखते हैं, यदि मेरे अंदर भविष्यवाणी का वरदान है और मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त है और मुझे समस्त रहस्य प्राप्त है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो सब कुछ बेकार है। पौलुस ये भी जोड़ देता है साथ में ये कहते हुए, यदि मैं अपने जान भी कुर्बान कर दूं और यदि मैं अपने शरीर को भस्म होने के लिए भी दे दूं, फिर भी यदि मुझ में प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए पत्र में आगे ये बात भी लिखी हुई है, भविष्यवाणियाँ जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, लेकिन प्रेम का कभी कोई अंत नहीं होगा। और अध्याय 13 वचन 13 में ये बात लिखी गई है, विश्वास, भरोसा, प्रेम दोनों बने हुए हैं, लेकिन सबसे महान प्रेम है। इसलिए मेरे भाई, अगर आध्यात्मिकता को गंभीरता से आप लेते हैं,
हम मसीहियों के लिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मसीही हैं और आप एक दूसरे को प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि कोई अपने पिता को पिता का दर्जा दे और माँ को माँ का दर्जा दे और भाई और बहन को उनका दर्जा दे और उन्हें प्रेम करे, और इसी से हमारी पहचान है। और इसलिए बाइबल ये हमें सिखाती है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 12, हम में से किसी ने भी कभी ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो हमारे बीच में निवास करता है। और इसलिए यूहन्ना ये भी हमें समझाता है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 20 में, दिखने वाले भाई बहनों को हम अगर प्रेम नहीं कर सकते, दिखने वाले हमारे अपने लोगों को अगर हम प्रेम नहीं कर सकते, ना दिखने वाले ईश्वर को प्रेम करने का हम दावा नहीं कर सकते। वचन 21 में यूहन्ना ये समझाता है, इसलिए यदि कोई ये कहता है कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे को भी प्रेम करें। मेरे भाई, आप प्रार्थना करते हैं, लोग तरह तरह प्रार्थना करते हैं। कोई माथा पटक पटक के प्रार्थना करते हैं, छाती पीट के प्रार्थना करते हैं, लोग हाथ उठा के घुटनों पे आकर प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना के तरीके अच्छे हैं, लेकिन एक बहुत बुनियादी बात है, अगर आप प्रार्थना में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप ये भी परखना कि आपके अंदर किसी के लिए कोई कड़वाहट तो नहीं है। क्योंकि हमें अपनों को जानना, अपनों को समझना, अपनों को प्रेम करना, अपनों को समेटना, अपनों को साथ में लेके चलना हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रेम करना हमारे लिए का कानून है। इसलिए बाइबल में लिखा है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 7 और 8 में लिखा हुआ है, हमें एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। जो प्रेम करता है वो ईश्वर की संतान है, और जो प्रेम नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता है, और जो प्रेम करता है वो ईश्वर को जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। इसलिए मेरे भाई, हम परहेज करते हैं, हम कभी मछली छोड़ देते हैं, हम नॉनवेज छोड़ देते हैं, हम तरह तरह की चीज़ों को छोड़कर हम प्रार्थना करते हैं, वो सब बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन आप एक और बात पर ध्यान ज़रूर देना कि आप अपने मन में किसी के लिए, अपनों के लिए प्रेम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मेरे भाई, पूरी बाइबल में हमें ये बात सिखा दी गई है कि आपको एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 11 में लिखा है कि हमें एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। यहाँ तक, इतना तक यीशु कह देते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 44 में कि अपने शत्रुओं को प्यार करो। मैं आपको ये तो नहीं कहता हूँ, इतना आगे तक तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये तो कह रहा हूँ, आप अपने भाई से प्रेम तो करो, अपनी बहन से तो प्रेम तो करो, अपनी दीदी से तो प्रेम करो, अपने पापा के तो प्रेम करो, अपनी माँ को तो प्रेम करो, अपनों को तो प्रेम करो। क्योंकि अपनों को अगर प्रेम नहीं कर पाते हैं तो हम कैसे दूसरों को प्रेम कर पाएंगे। इसलिए पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 8 में लिखा है, हमारा एक प्रेम एक दूसरे से बहुत ही गहरा प्रेम होना चाहिए। और एक फ़ायदा और है मेरे भाई, एक दूसरे को जब हम प्रेम करते हैं तो उस प्रेम से एक फ़ायदा ये मिलता है, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। इसलिए हमारे लिए आज यीशु ये कहना चाहते हैं, जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया उसी तरह तुम एक दूसरे को प्रेम करना। किसी फिलोसोफर गब्रियल मार्शल ने एक बार कहा था, यदि आप किसी से कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तो इससे ये आप कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। इसलिए मेरे भाई, अपने परिवार के अपनों के लिए कम से कम तो खड़े हो जाना, उनके लिए मेहनत करना और उनके लिए ऐसे ज़िंदगी जीना ताकि उनके लिए कोई नुकसान नहीं और उनके लिए तुम एक आशीष बन जाओ। क्योंकि यीशु के सारे संदेशों की बुनियाद जो है इस पर टिकी हुई है कि आप एक दूसरे को प्रेम करो।
और वो यीशु जो यहाँ पर आए और उन्होंने हमारे लिए जन्म लिया, वो हमारे लिए जीवित रहा, हमारे लिए दर्द सहा, हमारे लिए अपने शरीर पे उन्होंने सारी पीड़ाएं उठा ली और उनके कपड़े उतारे गए और उनके सिर पे कांटों का मुकुट पहना दिया गया, उनके ऊपर थूका गया और उनके साथ बेइज्जती की गई और उनको नंगा करके उनको घसीटा गया, फिर भी वो दर्द सहता गया क्योंकि वो हमें प्रेम करते थे। मेरे भाई, हम उनके प्रेम के हकदार तो नहीं थे, लेकिन वो स्वयं प्रेम है और वो प्रेम के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसलिए वो हमें प्रेम करते हैं और उस प्रेम के चलते उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। और वो कहते हैं अब एक और काम करना, अब तुम एक दूसरे को प्रेम करना। प्रेम करने का मतलब ये भी होता है भाई, कभी अपनों के घर तक पहुंच जाना, कभी उनसे बातें कर लेना, कभी उनसे मिलना और कभी उनकी खातिरदारी करना और उनका ख्याल पूछना, वो कैसे हैं कभी पूछना। कम से कम इतना रिश्ता हमारे अंदर होना चाहिए कि आप अपनी पत्नी को देखें तो कम से कम मुस्कुराएं, अपने पापा से कभी रास्ते में मिले तो मुस्कुराएं, अपनी बहन से कभी मिले तो मुस्कुराएं। हम छोटी छोटी बातों के लिए लड़ लड़ के, हट हट के, कट कट के जीतते हैं। लेकिन मेरे भाई, इसलिए आज यीशु शायद हमें ये संदेश देते हैं, ये दुनिया जो है रंजिश की दुनिया है, साजिश की दुनिया है, यहाँ नफरत बिकती है, यहाँ पर हर तरफ जो है लोगों में कड़वाहट बनी हुई रहती है। इसलिए यीशु का ये संदेश और ये आदेश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह मैंने मोहब्बत की है, तुम्हें भी एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। आखिर कौन प्रेम करना नहीं चाहते हैं मेरे भाई। बड़ा बड़ा परित्याग शायद, बड़े बड़े त्याग शायद आप अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के लिए थोड़ी सी इज्जत, एक दूसरे के लिए थोड़ा सा प्रेम, एक दूसरे का थोड़ा सा ख्याल तो रख सकते हैं। मेरे भाई, एक दूसरे को प्रेम करने का मतलब ये भी होता है कभी पति अपनी पत्नी के साथ बैठें, उनकी बातें कभी सुने। प्रेम ये भी होता है कभी आप अपने बच्चों के साथ भी रहे, उनके साथ घूमें, उनकी बात और उनकी राय भी सुने। और प्रेम तो ये भी होता है कि कभी आप साथ में घर में बैठ के खाना भी तो खा लिया करें। इसलिए आपके परिवार के लिए, अपनों के लिए जो समय होता है वो समय उठाकर किसी और को ना दे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये यीशु का आदेश है। और वो आदेश बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए कि आप एक दूसरे को प्रेम करें। और मैं ये भी आपको बता दूं, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 16 में लिखा है, जो प्रेम करता है वो ईश्वर में गहरा होता है और जो प्रेम में गहरा होता है उसमें यीशु निवास करता है। इसलिए आप समझिए इस बात को, ये भी एक ऐसा ही नियम है जिस तरह बाकी नियम हमारे लिए बहुत ही कड़े नियम होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा नियम है जिसमें हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन ये नियम गंभीरता से लेना, क्योंकि आपके अंदर अगर प्रेम की चिंगारी है तो प्रभु आपको संभाल लेंगे। क्योंकि नए विधान के नियमों को अगर हम समेट लें तो वो सारे नियमों को समेटने पर ये नियम मिलता है, मेरे भाई तुम एक दूसरे को प्रेम करना। इसलिए हर परिवार में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सबको लेके चलता हो, जो सबको समेट के चलता हो, जो बाकी लोगों को बिखरने नहीं देता हो और जो सब लोगों की अगुवाई करता हो। और ये सब करते हुए भी अंत में आपके लिए एक ऐसा दिन आएगा, जिस तरह यीशु ने प्रेम किया, प्रेम करना सिखाया, प्रेम के खातिर उन्होंने सब कुछ किया, अंत में हमने उनको नंगा करके लटका दिया। मेरे भाई, ये भी आप ध्यान से सुनना, आप दूसरों के लिए प्रेम करेंगे, दूसरों के लिए अपने मन में इज्जत और प्रेम रखेंगे, और दूसरों के लिए जब आप प्रेम है आपके अंदर, ये तो तय है एक दिन आप तोड़ दिए जाएंगे, आप लटका दिए जाएंगे, आप सताए जाएंगे, आपको बदले में शायद कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यीशु का कहना हमें सांत्वना देता है, जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया
और यीशु सूली पर पड़े हुए हैं और उसने कुर्बानी दी है। प्रेम करना आसान भी है लेकिन मुश्किल भी है। जो सच्चे दिल से दूसरों को प्रेम करता है उन्हें एक ना एक दिन टूटना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन वो यीशु जो नंगा सूली पे लटकाए गए वो तेरे लिए एक नमूना पेश करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए चाहे जितना भी तकलीफ उठाना पड़े, फिर भी याद रखना तुम एक दूसरे को प्रेम करना, क्योंकि जो दूसरों को प्रेम करता है वो ईश्वर की संतान है, यूहन्ना का पत्र बताता है। और जो प्रेम करता है वो ईश्वर को जानता है और ईश्वर उसे जानता है। इसलिए हम एक काम करें, हम प्रेम करें, एक प्रेम की नई मुहिम हम शुरू करें और प्रेम का एक नियम हम अपने परिवार में बना के रखें। प्रेम के द्वारा हम एक नाता रिश्ता अपनों के साथ जोड़ के रखें। इससे एक फ़ायदा ये है कि हमारा परिवार और हमारे लोग भी बिखर नहीं जाएंगे और साथ ही साथ प्रेम करने वाले, प्रेम के रिश्ते और नाते जोड़ने वालों को ईश्वर के साथ भी एक नाता बना हुआ मिल जाता है। इसलिए प्रेम एक बुनियादी बात है। मेरे भाई और मेरी बहन, एक दूसरे को प्रेम करो। उसके लिए कुछ भी करना पड़े आप कर लेना, क्योंकि यीशु ने ये आदेश दिया, जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। आंखें बंद करें एक पल के लिए, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम एक दूसरे को प्रेम कर सके। जो नमूना आपने हमारे सामने पेश किया उस नमूने को हम स्वीकार करते हैं और ठीक उसी तरह हम दूसरों को प्रेम कर सके। प्रभु, ये दुनिया नफ़रत की दुनिया है, ये दुनिया रंजिश की दुनिया है, ये दुनिया गुस्से की दुनिया है, ये दुनिया साजिश की दुनिया है। प्रभु, यहाँ कोई किसी को नहीं समझता, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी को प्रेम नहीं करता। प्रभु, ये दुनिया हमें मारती है, ये दुनिया कुछ नहीं देती है, ये दुनिया लुभाती ज़रूर है, लेकिन यीशु आपके प्रेम के संदेश को मैं स्वीकार करता हूँ और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं सच्चे दिल से सबको प्रेम कर सकूँ, सबको लेके चल सकूँ, सबके साथ चल सकूँ, सबको समेट कर ले जा सकूँ। इसके लिए प्रभु आप हमें आशीष देना। हे प्रेमी ईश्वर, सदा आपकी राह पर हमें चलने की हिम्मत और आशीष देना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर